ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जुड़ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। आप ये लिंक अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए, रिलेटिव्स को भी दीजिए, जिनको अबंडेंस में नॉलेज मिले और ग्रेटिट्यूड उनका बढ़े। तो जैसे सबका भला हो, हमारा भी भला हो। तो आज आगे बढ़ते हैं। वृंदावन का जो बुक हम रोज ले रहे हैं, तो उनको देखते हैं आगे क्या बोलते हैं आज के दिन में। तो जैसे कि आज आपको बताया भी गया धन्यवाद। है। थैंक यू, थैंक यू। तो आज के दिन जैसे कि बताया गया है 163 डे। तो रौंडाबन का यहाँ पे हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत सारा विजडम हमें मिल रहा है पुस्तक के माध्यम से। और ये जो पुस्तक हम ले रहे हैं, पहले दिन तो मैंने दिखाया था। तो ये बुक जो ले रहे हैं वो ये बुक है दैनिक प्रेरणा का। तो ये दैनिक प्रेरणा का जैसे कि बताया है, प्रत्येक दिन के लिए ये सुविचार है। तो ये सुविचार हम अपने जीवन में कैसे लगाएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जैसे 163 डे का हम ले रहे हैं, अपने हृदय ये और बुक अपने। हाँ जी। ये बुक कहाँ मिलेंगी? ये अमेजोन पे भी मिलेगी और बुक सेंटर पे भी मिलती है, कहाँ पे भी बुक जो बुक वाले रहते हैं ना, उनके पास मिल जाती है। और अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बहुत जगह पे मिलती है। बुक बुक का नाम बताना। हाँ, मैं भेजती हूँ, ग्रुप ग्रुप में भेजती हूँ। ठीक है। तो अपने हृदय और अपने मन मस्तिष्क के बीच सम्मान के रूप से संतुलन बना के जीवन ही जीना है। तो हमें उस आनंदमय जीवन है, उसे हम क्या बोलते हैं, जब भी हृदय और मस्तिष्क दोनों भी साथ में मिलके काम करते हैं तो संतुलन हो जाता है। तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। और जब हृदय और मस्तिष्क संतुलन होते हैं, तो आपका पूरा शरीर सामंजस्य में होता है, यानी बैलेंस में होता है, एडजस्टमेंट करता है हर चीज में। और आपका जीवन भी उसके साथ में बहुत ही एक तरीके से चलता है। तो यानी हमें जब भी बोलते हैं ना, हमारा हृदय भी और मन मस्तिष्क भी एक तरीके से चलेगा, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है। और हमारा ये शरीर भी एकदम बैलेंस में रहता है, यानी हम मन और वाणी से और मस्तक के माइंड से हम एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो यानी हम यहाँ पे देखते हैं 164 डेज में भी और आगे क्या बोलते हैं। जैसे कि दयालुता दयालुता पूर्ण हम लोग रहते हैं। तो विचार सोचे, दयालुता हम सोचते हैं, जैसे दया से हम काम करते हैं, किसको भी हम मिलते हैं और किसके ऊपर दया करते हैं। तो दयालुता भरे शब्द बोले, यानी किसके साथ में भी करुणा में से, दया से शब्द बोलने हैं। तो दयालुता से क्या होता है, बहुत भरे काम जो हम कर सकते हैं। अपने विचारों को, शब्दों को, कार्यों में दया भाव दिखाना है हमें। तो हमें जब भी कहाँ पे भी हम ऐसा दया से बात करते हैं, करुणा से बात करते हैं, और अपने मन और विचारों को भी हम एक सहल तरीके से बोलते हैं, तो क्या होता है, उसे अपने जीवन में स्थायी अवस्था बना लेते हैं। और दयालुता के कई स्तर होते हैं, जैसे कि हम महसूस करना है। रोचक है कि लोग इसका अगर कोई बुरा कहते हैं, वह और कुछ नहीं, बस दयालुता का अभाव है। यानी किसके बारे में अगर कोई बुराई करता है, तो यानी उसमें दया भावना नहीं है, और बुराई का कोई स्रोत नहीं होता है, सिर्फ दयालुता का अभाव ही है। यानी उसमें दया करने का जो भाव है वो नहीं है। तो इसके लिए वो पर्सन कैसे भी कुछ भी बोलता है। तो केवल एक ही शक्ति है, यह पूर्ण रूप से सकारात्मक और अच्छी है। तो एक ही शक्ति है कि दया से, दया भाव से हमें सबके साथ में व्यवहार करना है, शब्द बोलने हैं। यानी किसी को भी हर्ट नहीं करना है, सबको हमें प्रेम देना है।
तो आगे देखते हैं 165 डे के दिन में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और ऐसे काम करें जिनसे आपके जीवन बदल जावे। हर एक दिन कैसे द सीक्रेट, द रहस्य के सिद्धांतों पे आपका अभ्यास चलना चाहिए। यानी हर एक दिन आप सीक्रेट जो मूवी है, जो रहस्य हमने पढ़ा है, समझा है अभी तक, उनके सिद्धांत हमें, नियम जो समझ में आए हैं, उनका हमें अभ्यास करें, ऐसा बोल रहे हैं। तो इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और इन सिद्धांतों के रूप में, अनुरूप में जीने का संकल्प लें और प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करें, अपने लाभ के लिए करें। अपने अपवाद हर दिन अभ्यास करने का अनुशासन रखें। यानी हमें हर दिन अनुशासन में रहना है और अपने, हमें जीने का जो संकल्प है वो पॉजिटिव वे से लेना है। हर एक चीज का सिद्धांतों को हमें पॉजिटिवली में लेके उससे बस करना है सब कार्य। जैसे कि बोलते हैं ना कि आस्क, बिलीव एंड इट इज गिवन, यू रिसीव दैट थिंग। म्हणजे आप जो विश्वास करते हैं, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, तो वो आपके संकल्प में है करके वो सब हो रहा है, घटित हो रहा है। तो हमें ये सिद्धांत समझ लेना चाहिए अभी तक जो उन्होंने बताया है। और केवल आप ही अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। आप जो परिवर्तन देखेंगे वो ठीक उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में आप उन्हें करने के लिए समर्पित होंगे। तो हमें क्या करना है? सरेंडर हो जाना है। और जैसे कि हमने पहले भी समझा है, जब भी हम लिखते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो शब्द हम अगर किसी को बताते हैं, तो वो शब्द भी जब भी हम मुंह से बोलते हैं और कानों से सुनते हैं और हाथों से लिखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो हम वो महसूस भी करते हैं। तो हमें विश्वास हो जाता है कि ये सब कार्य मेरा हो चुका है। तो हम जब भी हो चुका है का भाषा हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मिल चुका है, तो यूनिवर्स भी क्या करेगा? अबंडेंस में हमें सब कुछ दे देता है। तो यानी हमें पूरा सरेंडर होना है उनको, और यूनिवर्स को सरेंडर होके हमने ये सब कार्य सिद्धांत अपने जीवन में अपनाने हैं। और 166 डे का दिन में, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, अब हम विज्ञान के जरिए यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि न तो कभी ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जाता है। हम सब एनर्जी है, ब्रह्मांड भी एनर्जी है। तो जो हम देखते हैं कि हम जो चाहिए वो हम यूनिवर्स में बोलते हैं, तो हमें वो रिटर्न में सब मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा है विज्ञान के जरिए, जैसे कि हमने देखा है, कह सकते हैं कि न तो कभी ऊर्जा का सर्जन किया जाता है या क्रिएटिव होती है, न ही उसे नष्ट किया जाता है, यानी एनर्जी कभी नष्ट भी नहीं होती है, तो केवल इसका रूप बदल जाता है। तो हमारा सृजन ऊर्जा से हुआ है, हम सब एक एनर्जी है, ब्रह्मांड भी एनर्जी है। इसलिए हमें भी बनाया है, पर नष्ट नहीं किया जा सकता है। हमें किसने बनाया है? ब्रह्मांड ने बनाया है। पर हमें नष्ट कौन करेगा? हम खुद स्वयं को बदल सकते हैं हर एक चीज में। जैसे कि हम बस रूप बदलते हैं। तो कई लोगों की को मृत्यु का बड़ा डर होता है, लेकिन हमारा जीवन अनंत है। जैसे हम पहले भी सुन चुके हैं, आत्मा अमर रहती है, हमेशा अविनाशी है। सिर्फ कॉस्ट्यूम बदली करती है, सिर्फ ये शरीर बदलती है, और फिर आत्मा दूसरे रूप में फिर कहाँ दूसरी जगह पे जन्म लेती है। तो हमारी जो एनर्जी है वो शरीर नहीं है, हमारी जो एनर्जी है वो आत्मा में है, और उसके साथ में हमारे विचारों में है। तो हमारे मन तो मन के इसमें भी जो बोलते हैं ना, हमेशा एनर्जी है। तो हम किससे बात करते हैं तो वो एनर्जी स्वरूप से बात करते हैं।
तो लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं, लोगों को मृत्यु का डर होता है, लेकिन हमारा जीवन तो अनंत है। हम कभी, हमारी आत्मा मर ही नहीं सकती है। इसका बस बाहरी रूप बदलता है, यानी हमारा जो बाहर का कॉस्ट्यूम है वो ही सिर्फ बदलता है, बाकी तो हम सेम रहते हैं। और एक छोटा सा आखिरी ले लेते हैं। इतिहास में भी एक ऐसी मिसाल नहीं है जहां नफरत से लोगों को खुशी मिली हो। हमेशा हम जो देखते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट, यानी सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। तो ऐसे हमने देखा है, नफरत ही नफरत को अट्रैक्ट करती है, खुशी खुशी को अट्रैक्ट करती है। तो ये कभी भी एक दूसरे को ऑपोजिट नहीं जाते हैं। तो इतिहास भी ये मिसाल नहीं है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कि जहाँ नफरत से लोगों को खुशी मिली हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। जिन लोगों ने भी मन और शरीर में नफरत को पाला है, उसने उन्हें नष्ट कर दिया है। अगर मानव जाति नफरत और डर और द्वेष से मुक्त हो जाए, तो कभी कोई तानाशाह नहीं होगा, और पूरी पृथ्वी पर शांति होगी। तो पृथ्वी पर हमें शांति से रहना है। हमें हर एक जगह पे हमें शांति का जो प्रवाह है वो देना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें आंतरिक शांति भी चाहिए। तो हम में से प्रत्येक की आंतरिक शांति के जरिए ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। जो बाहरी शांति है वो हमें आंतरिक शांति से ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज इसका समझ लिया है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा बिलीफ है और हमारा विचार है जो हमें उस तक लेके जाएगा। तो हमें पूरा सरेंडर होके हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है, हर जगह शांति शांति फैलानी है, और जिससे हमारा मन में अंदर भी शांति और बाहर भी शांति। तो यहाँ पे आज ये स्टॉप करते हैं, इनका जो रॉन्डाबन का बुक के बारे में है। तो अभी मेडिटेशन हम कराएंगे। तो शांति देवी, तो शांति जी नहीं आई है, तो आज हम मेडिटेशन हम ही करा देते हैं। तो डेली के जैसा कि हम अपने शांत इसमें आते हैं मेडिटेशन के तैयारी में, अपने पैरों को क्रॉस करके रखना है, और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे डालना है, और आंखें बंद। और आज हम देखेंगे कि जैसे कि हर जगह पे हमारा शांति का प्रवाह होना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमें जीवन में बहुत सारे अबंडेंस मिला है, और आगे भी हमें मिलेगा। ऐसे सोच के अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो भी हमें अभी मिला है, तो हम देखेंगे हमारे पास अबंडेंस में और चीजें आती जाएगी। तो हम सांसों पे अभी तैयारी करेंगे, श्वासों पे ध्यान देंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स करिए, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स, पूरी टांगों को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स, श्वासों पे ध्यान। हृदय को देखिए, नॉर्मल चल रही है। हृदय का धन्यवाद करेंगे
पूरे शरीर को जैसे ब्लड पहुंचा रही है, एनर्जी दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करते जाएं। आंखें कोमलता से बंद, सांसों पे ध्यान। कुछ आवाज आ रही है तो आने दो। क्या विचार आ रहे हैं तो आने दो। इस यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। इस पूरे शरीर का धन्यवाद करेंगे। हाथों को रिलैक्स, पूरी बाहों को रिलैक्स। सांसों पे ध्यान। धीरे धीरे देखेंगे यूनिवर्स से वाइट लाइट आ रही है, एनर्जी के रूप में। परमपिता परमात्मा से एनर्जी महसूस करिए। मस्तक से पास होते हुए मन और बुद्धि को, शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। वाइट लाइट पूरे शरीर पे शॉवर के जैसे पास हो रही है, पैरों तक, कंधों से नीचे उतर के हाथों से पूरे शरीर पे आ रही है। इतनी ब्राइट लाइट, चमकीली, ठंडक देने वाली, शरीर के बाहर और अंदर शीतलता प्रदान कर रही है। शांति शांति है, महसूस करिए अंदर की शांति, बाहर का ठंडक, बाहर की शांति महसूस करिए। वाइट लाइट आंतरिक शरीर में भी जाके बहुत ही ठंडक दे रही है। पूरे शरीर को रिलैक्स किया हुआ है, फ्रेश और शीतलता। मन में क्या विचार आ रहे हैं देखें। उस नेगेटिव विचारों को वाइट लाइट भस्म करती जा रही है और पॉजिटिविटी से भरती हुई पूरे शरीर से पास होती हुई बहुत ही ठंडक महसूस करे। पूरे शरीर का धन्यवाद करें। इस यूनिवर्स का धन्यवाद, पांच तत्व का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, इस जल देव का धन्यवाद। पानी से कितनी तृप्ति मिलती है। अग्नि माँ का धन्यवाद।
हमारे शरीर के इस माता पिता का धन्यवाद जिन्होंने हमें जन्म दिया है, बाल अवस्था में पोषण किया, संभाला, एजुकेशन दी। बहुत सारे खिलौने लाके दिए, पुस्तकें दी, पढ़ाया लिखाया, पिकनिक पे भेजा, एंजॉयमेंट करवाई। माता पिता का धन्यवाद जिन्होंने करियर के लिए भी आगे बढ़ाया। हमारे इस प्रोफेशन का धन्यवाद जिससे बहुत सारा अबंडेंस मिला, सम्मान मिला। पुस्तकों का, करिकुलम का, सिलेबस का धन्यवाद। हमारे सारे स्टाफ का धन्यवाद जिनके साथ हमने काम किया। सारे स्टूडेंट्स का धन्यवाद जो इतने साल के प्रवाह में हमारे जर्नी में साथ में थे। हमारे टीचर्स का धन्यवाद, हमारे मेंटर्स का धन्यवाद, अश्विन मैडम का धन्यवाद जिनसे हमने ग्रेटिट्यूड सीखा, शुक्राना करना सिखाया, उनका धन्यवाद। इस जूम सेशन का धन्यवाद जहाँ पे हम सब मिलते हैं, और इस ग्रेटफुल लाइव चैनल का धन्यवाद जहाँ पे हमें बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। इस सेवा का धन्यवाद जो परमात्मा द्वारा हमसे करा रहे हैं। प्रभु जी का धन्यवाद। हमारे घर में जो भी वस्तुएं हैं उनका सबका धन्यवाद। उपलब्धियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब जो भी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। सारे रिश्तों का धन्यवाद, फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद, घर का धन्यवाद। इतना प्यारा सा स्वीट होम देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का धन्यवाद कि कितना अबंडेंस में हमें बहुत कुछ दिया है। उस धन के लिए धन्यवाद जो जीवन भर हमें मिला है। उस पेमेंट और उस पगार का धन्यवाद जो हमें हमेशा मिलती है, कंटिन्यूअस में मल्टीप्लाई होके, जिससे हमारा घर चलता है। खुद के लिए भी बोलिए, खुद का नाम लेके, प्रिया आप तो बहुत स्वीट हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए। हर एक पार्टिसिपेंट का धन्यवाद जो इस मंच पे जुड़ा है, और यूट्यूब पे भी जो देख रहे हैं उनका सबका धन्यवाद। इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, इस लैपटॉप का धन्यवाद, सारे मोबाइल वगैरह जो यूज करते हैं उसका धन्यवाद। हमें एक एनर्जी में जुड़ा रखा है उसका धन्यवाद। यूनिवर्स का धन्यवाद, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद जो हम इस मंच पे जुड़े हैं। धीरे धीरे अब जागरूक अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए, दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पे रखेंगे।
5, 4, 3, 2, 1, 0। ये एनर्जी अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे। खुद को आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस करिए, एनर्जी महसूस करिए और दोनों हाथों को देखते हुए आंखें खोलिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक किया यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू।